शाश्वत हैज डाइड। कब? हेलो। अभी हुआ नहीं, कल होगा। मतलब? शाश्वत इज द ब्लैक शीप ऑफ द क्लास। बहुत इंट्रोवर्ट है, इसलिए कोई उससे बात ही नहीं करता। तो मैंने सोचा कि उसकी एक ऑर्बिट बनाकर एफबी पर डाल दूंगा। इस तरह से सारे स्टूडेंट उसे नोटिस भी करेंगे और उसके बारे में बातें भी। मैंने तो शाश्वत को बोल दिया है कि वो एक दिन स्कूल के 3rd डे पे मैजिकली रिटर्न टू स्कूल। Everyone will be shocked. Then Shashwat will tell them that how God saved him. When he was about to be cremated, he came alive. बस, और सब उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे। क्यों? कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम घटिया और बकवास। ये बिस्वापति, तुम्हारे 9 साल के इस दिमाग में इतना घटिया आइडिया तो नहीं आ सकता। लेट मी चेक, तुम आजकल किसे फॉलो कर रहे हो? कौन है तुम्हारा इन्फ्लुएंसर? रूपा पांडे। 3 दिनों से उसकी सडन डेथ की न्यूज वायरल थी। And she came alive to tell everyone she was doing campaigning regarding health concern. अगर वो कर सकती है तो मेरे आइडिया में क्या खराबी है? वो कुएं में छलांग लगाएगी तो क्या तुम भी कूद जाओगे? हेलो माइंड वॉरियर्स एंड वेलकम टू अ न्यू प्लेलिस्ट डिजिटल वेलनेस, जहां हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से सीखेंगे कि आज के फास्ट पेस डिजिटल वर्ल्ड में हम अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल रख सकते हैं। कहीं हम टेक्नोलॉजी से एडिक्ट होकर अपने वेलबींग को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे? आओ आज साथ मिलकर डिस्कस करें। आर यू रेडी? लेट्स गो। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन यंग माइंड्स। जो बिस्वापति ने किया, ऐसा होता है सोशली इररिस्पॉन्सिबल अनकंसेंशुअस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बच्चों के दिमाग पर असर। उनको कोई परवाह नहीं कि उनकी एक पोस्ट इन इनोसेंट माइंड्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। दे आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर व्यूज, लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शंस। एंड द आयरनी इज दैट ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की आर्काइव्स में जाओ तो उनके डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाते हैं। जैसे रूपा पांडे ने 12 साल पहले सोशल मीडिया पर ऐसी ही किसी और सेलिब्रिटी की फेक डेथ पोस्ट पर कमेंट किया था, प्लीज डू नॉट मेक मॉकरी ऑफ डेथ। आई वंडर 12 साल बाद इनकी डेथ कॉन्शियंस कहां गई? समवन राइटली कमेंटेड, आयरनी डाइड आयरॉनिकली। If Rupa Pandey is a liar, then Adolf Tate is right about women. उसके वीडियोस के according, boys are better than girls, and he has so many followers because 80 says that an ideal successful life is the one that promotes male supremacy. He always says that men should be aggressive, spiteful, and violent. वो तो ये भी कहते हैं that women are the property of men, and this is how he became an idol for young boys with whom he shares stories of how to become rich. Yes, पर अब उसकी इन्हीं बातों की वजह से he is in jail, but he has left a harmful legacy because misogyny, sexism, and violence against women have become dominant ideologies amongst his young followers. बिस्वापति, हम फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली डिजिटल वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया में रहते हैं, जिसमें कोई भी कैमरा के आगे आकर 60 सेकंड्स ऑफ फेम के लिए कुछ भी ज्ञान बेच सकता है, बिना ये सोचे कि उसका क्या गलत इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए ना तो रूपा पांडे और ना ही 80 किसी के भी आइडल्स होने चाहिए, समझे? ओके, पर कुछ व्लॉगर्स तो बहुत इंटरेस्टिंग साइंस एक्ट वीडियोस बनाते हैं। What about them? Science experiments should be strictly confined to school or professional laboratories to be performed under the guidance of an expert teacher. आजकल जो YouTube vloggers science experiments दिखाते हैं, they can be very dangerous for their young followers. भले ही ये vloggers अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए disclaimer plates लगा देते हैं, बट एक क्यूरियस बच्चे का दिमाग तो खुराफाती ही होगा, so they can end up replicating the experiment by themselves without knowing the repercussions. मैंने बहुत से vloggers को liquid nitrogen के hacks और experiments with food करते देखा है, जिसमें they are eating it with biscuits, using it in coolers and feeling it directly on their face. They show the fun part of it, but do not educate
on the danger of such experiments, especially without supervision. Children do not know that under extremely low temperature, liquid nitrogen can cause frostbite. Things can go dangerously wrong, like videos of blasts have been shared that have caused injuries. OMG, इसका मतलब हमें किसी भी इन्फ्लुएंसर को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, कुछ influencers are doing excellent work by spreading awareness on various social issues, cultural and spiritual history of the country, teaching creative and culinary skills, and posting new traveling locations. But sadly, the problem of unreliable and unclassified information continues. Fitness influencers selling the dream of the unachievable body and making money selling protein. Car bike reviewers, owners overspeeding on the public roads. It's so dangerous. Beauty tips and body shaping by influencers can lead to complexity amongst youth. तो फिर हम बच्चों को बचाए कैसे? तुम्हारे इस सवाल का एक ही जवाब है, self awareness. Here are a few tips to help yourself. Start a conversation. Speak to your parents about the influencers you like. Be open to listening and discussing the good and bad aspects of his channel. Find out more. Consult your elder siblings and teachers to understand about influencer world, their personal interests, professional stakes, competitions and impact on society. Check the age bar for the apps, sites you watch to make sure they are age appropriate. Build perspective. Know and nurture your own skills and strengths rather than be influenced by social media vloggers. Limit your screen time. Spend lesser time on social media viewing. Focus on cultural, inspirational, spiritual and positive motivational influencers. The bottom line, family comes first. Always give priority to family against social media. Prioritize knowing more about your family history, doing fun activities together and learning about tradition and cultural values. तो बेसिकली हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि दो तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं. पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर who always spreads good vibes by talking about social upliftment, culture knowledge, mental and physical well-being. और दूसरी तरफ नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स जो प्रमोट करते हैं unrealistic lavish lifestyle that lead to negative body perception, जिसकी वजह से फॉलोअर्स इन्फ्लुएंसर इमेज को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि वो अपने पीयर ग्रुप में सोशली आउटडेटेड ना लगे. बिल्कुल. चलो अब तुम जाकर बाहर खेलो, नोटपैड यहीं छोड़ के जाना. सो माय डियर माइंड वॉरियर्स, आई होप आज के इस वीडियो से आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा. क्या आपने इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देख लिए? नहीं? तो जाइए देखिए. ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और अगर आपने कुछ और इंटरेस्टिंग बातें सुनी हैं या पढ़ी हैं तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें. विल मीट यू नेक्स्ट टाइम राइट हियर माइंड वॉज की एक नई प्लेलिस्ट के साथ. अंटिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉज यूट्यूब चैनल और साथ ही डाउनलोड कीजिए माइंड वॉज ऐप एंड खेलिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्विजेस. माइंड वॉज, खेलो सीखो बनो स्मार्ट.